मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं बेटे सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। देखो, टोटल सरफेस एरिया में और लेटरल सरफेस एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट फिगर्स के साथ। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फिगर को हम क्या बोलते हैं। ये फिगर है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। ये हमारी क्या बेटा? हाइट। ये हमारी क्या है? ब्रेथ। ये हमारी क्या है? लेंथ। तो जो हमारी क्यूब है वो क्या होती है? उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। दिख रहा होगा आपको, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। आप किसी भी साइड को लीजिए, सभी इक्वल्स होती है। मीन्स ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल। ओके, ऑल साइड्स ऑफ द क्यूब आर इक्वल। सभी साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मीन्स जो इसका फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं इसका क्या निकाल रही हूँ? सरफेस एरिया निकाल रही हूँ, जस्ट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4L स्क्वेयर। क्या निकाल रहे हैं? सरफेस एरिया। मैं लेटरल सरफेस एरिया, सॉरी, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया आपके टोटल सरफेस एरिया से हमेशा कम होता है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है बेटे? देखो, टोटल सरफेस एरिया के अंदर आपकी ईच लेंथ एंड ब्रेथ मीन्स टोटल एरिया हम इसका कवर कर रहे हैं, कंप्लीट एरिया इसका हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है, यस स्टूडेंट, सो लेटरल में क्या हो जाएगा बेटा? लेटरल में आप सिर्फ सम ऑफ 4 स्क्वेयर्स लेते हो। मीन्स यहाँ पे देखेंगे हम 4 स्क्वेयर है, 1 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर एंड फ्रंट वाला। ठीक है, ना तो हम टॉप को इंक्लूड करते हैं ना हम बॉटम को इंक्लूड करते हैं। दैट्स वाई ये क्या हो जाता है? 4L स्क्वेयर। 4 कैसे हुआ? क्योंकि हमें पता है जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 इंटू, देखो, एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। मैं अगर साइड को एल लेट करके चल रही हूँ तो एल इंटू एल, एल इंटू एल, इस वे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो एल इंटू एल स्क्वेयर, 2L स्क्वेयर। तो ये क्या है? ये पेयर है। ये जो 2 हमारे पास है ये पेयर है। मीन्स पेयर क्या हो गया? 4 स्क्वेयर्स। पेयर का मतलब 2 का जोड़ा। पेयर मीन्स क्या होता है? जोड़ा। इट मीन्स 1 स्क्वेयर, सॉरी ये तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे, 1 2 स्क्वेयर, 1 फ्रंट वाला और बैक वाला 2 स्क्वेयर, तो फॉर्मूला बन गया 4L स्क्वेयर। ठीक है, ये होता है लेटरल। लेटरल को आप एक तरह से होलो समझ सकते हो। होलो का मतलब खोखला होता है, मतलब बॉटम और टॉप हम दोनों ही चीज़ों को स्किप कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया, उसमें हम इन पार्ट्स को भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे जो एरिया निकालते हैं वो किसका होता है? 6 स्क्वेयर्स का। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करती हूँ, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होता है? 6L स्क्वेयर। 6L स्क्वेयर क्यों होगा? क्योंकि 6 स्क्वेयर्स को हम यहाँ इंक्लूड करें, 1 2 3 4 5 6, सामने के, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, मीन्स कंप्लीट क्यूब। ठीक है, तो ये हमें याद करना। लेटरल आएगा तो 4L स्क्वेयर और टोटल आएगा तो 6L स्क्वेयर। ये बात समझ में आ गई? सेकेंड थिंग, ये तो हुआ क्यूब की बात। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में क्या होती है? हमारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही डिफरेंट होती है। ये फिगर्स हमारी होती है 3D फिगर। सबसे पहले हमें ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि इन फिगर्स को क्या बोलते हैं। ये होती है 3D फिगर। ठीक है, ये प्लेन फिगर नहीं होती। और जो हमारी प्लेन फिगर होती है उनको बोलते हैं हम 2D फिगर, 2 डायमेंशनल। डी मीन्स डायमेंशनल, 3D मीन्स 3 डायमेंशनल। वो 3D कैसे बनी? क्योंकि उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है एंड हाइट भी होती है, इसलिए 3D बना। वहाँ पे सिर्फ क्या होती है? L एंड B। वहाँ पे सिर्फ 2 होती है, प्लेन फिगर में 2 होती है। और जो 3D बनते ही हमारी क्या हो जाती है? 3 इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस हमारे पास आ गए। राइट, अब हमें बात क्या करनी है भाई? हमें इसका क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में कहा है ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड जब होगा जब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही हमारी डिफरेंट होंगी। अब मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया भी निकालना है और मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। ठीक है, तो मैं दोनों ही आपको समझाऊंगी। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारी 6 सेंटीमीटर है एंड लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं लेंथ कितना दिया है बच्चा आपको। लेंथ आपको क्वेश्चन में दिया है 10 सेंटीमीटर
ब्रेथ आपको जिसको मैं बी से डिनोट कर रही हूँ 6 सेंटीमीटर गिवन है बेटा, एंड हाइट आपको कितना है 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमारे पास क्या है, क्यूबोइड है। क्या है हमारे पास, क्यूबोइड। ओके, ये हमारा क्यूबोइड हो गया। इसको क्यूब मत समझना, क्यूब जो बिल्कुल क्यूब ऐसी होती है बिल्कुल ईच एंड एवरी साइड इक्वल मिलेगी आपको, ये हमारी क्यूब है। ठीक है, देखो डिफरेंस है ना, क्योंकि इसमें लेंथ हमारी ज़्यादा होती है। ओके, हाँ जी। अब हमें क्या करना है, पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। अब मैं आपको लेटरल सरफेस एरिया के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल का मतलब होता है जब हम टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड कर देते हैं, राइट। कई बार क्वेश्चन में आएगा, आपके पास एक होलो सिलेंडर है, आपके पास एक होलो क्यूबॉइड है, या आपके पास एक मान लो कोई कपबोर्ड है, ठीक है, इस तरह का पूछ लेगा, कहेगा फ्रंट डोर्स, कुछ भी, मतलब कुछ इस तरह का मेंशन कर देगा जिसमें से आपका जो अपर लेवल और जो बॉटम लेवल है वो एक्सक्लूड होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी आगे फर्दर, तो और अच्छे से समझ में आएंगे। लेटरल का समझ लेना आप कि लेटरल का मतलब होता है आप बॉटम एंड अपर पार्ट को एक्सक्लूड कर देते हो, मीन्स इंक्लूड नहीं करते हो। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सो क्या हो जाएगा, सो आपका हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, 2H इंटू एल प्लस बी, 2H इंटू एल प्लस बी। अगर मैं इसको करती हूँ तो कैसे बन जाएगा ये, HL प्लस BH। ओके, इस तरह से आपका फॉर्मूला बन रहा है, तो दोनों ही ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू एच क्या है 4, एल प्लस बी, एल कितना है 10 प्लस बी कितना है 6, तो सोल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 10 प्लस 6 16। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम नहीं निकाल रहे हैं, वॉल्यूम होगा तो क्यूब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 16 8 जा कितना हो जाएगा भाई, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 और 4 12, दैट इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो बात हुई लेटरल सरफेस एरिया की। अब बात आती है किसकी, टोटल सरफेस एरिया की। देखो वहाँ पे टोटल लिखा नहीं है, बट डेफिनेटली सी बात, अगर लेटरल नहीं बोल रहा है तो वो आपसे टोटल सरफेस एरिया ही पूछ रहा है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा बेटे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना, अगर मैं इस पोर्शन को करती हूँ, इस पोर्शन को हटा देते हैं, इस पोर्शन को हटा देते हैं, क्या ये वही फार्मूला नहीं है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। मैं इस 2 को यहाँ रख देती हूँ और इतने पोर्शन को अगर मैं देखती हूँ तो ये वही फॉर्मूला है, होता है कि नहीं है। तो वही बात है बेटा, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। ऑल जो हमारी 6 साइड है इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है, उसमें हम 4 साइड्स को लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में हम 4 रेक्टेंगल्स, देखो जो हमारा ये होता है क्यूबाइड, ये रेक्टेंगल से बनता है, और जो हमारा क्यूब होता है वो स्क्वायर से बनता है। तो यहाँ पे हमने 4 रेक्टेंगल्स को इंक्लूड किया था, एरिया ऑफ द 4 रेक्टेंगल्स, और यहाँ पे हमने 6 रेक्टेंगल्स के एरिया को इंक्लूड कर लिया। बात समझ में आ रही है, राइट। हाँ जी, तो ये थी हमारी बेसिक बातें, थोड़ा सा इरेज करना चाहूँगी आपको समझाने के लिए मैंने ये सब किया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। तो एल और बी क्या हो जाएगा, 10 इंटू बी कितना था भाई 6, प्लस 6 इंटू एच कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 सेंटीमीटर। अब एरिया है तो डेफिनेटली इसी बात है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो उसको हम साइड में रख लेते हैं। हाँ जी, फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 6 जा 60 प्लस 6 4 जा 24 प्लस 4 10 जा 40,
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे बेटा, हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो 124 हमारे पास आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 248 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तो मेरे हिसाब से इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए आप इजीली कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये स्टूडेंट रेस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद करेंगे। अगर मेथड समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये हमारी एल है, ये हमारी बी है, ये एच है। एल बी एच, एल बी एच फॉर्मूला में ही तो पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन की तो स्पीड आपकी होनी ही चाहिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट करवा रही हूँ। बी पार्ट में क्या दिया बेटे, लेंथ दी है, आपको बताना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया की बात गई है, लिटरल सरफेस एरिया की नहीं गई। दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा। लेंथ आपको 60 मिलीमीटर गिवन है, ब्रेथ आपको 40 मिलीमीटर एंड हाइट 55 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलीमीटर में गिवन है, तो ये सभी वैल्यूज हमें रखनी है। एल बी एच हमें गिवन है, फॉर्मूला हमें पता है हमारे पास क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। एल मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ, एच फॉर हाइट। राइट, तो सोल्व करते हैं फटाफट से। यस बेटा, लेंथ आपको दिया है 60 मिलीमीटर, ब्रेथ आपको दिया है 40 मिलीमीटर, एच आपको दिया है 55 मिलीमीटर। राइट, सो क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है इनके बीच में, इनके बीच में कोई साइन न होने का मतलब ये एक दूसरे से क्या है, मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई। राइट, सो मल्टीप्लाई है, करेंगे। एल कितना है 60, दैट मीन्स 60 इंटू 40 प्लस बी कितना है 40, एच कितना है 55 प्लस एच कितना है 55, एल कितना है 60। एरिया है तो डेफिनेटली सी बात है स्क्वायर में आएगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में मिलेगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में। ठीक है, स्क्वायर रूट में आएगा, सॉरी स्क्वायर में आएगा। ठीक है, सो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 4 जा 24, सो 2 0 है तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। यस, 1 0 है तो पहले 1 0 लगा दे, 4 5 जा 20, 2 4 5 जा 20 और 2 22 प्लस 1 0, 6 5 जा 30, 3 6 5 जा 33 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, ऐड करेंगे, ऐड अप करेंगे सभी 3 की 3 वैल्यूज़ को तो क्या आ जाएगा 7900। राइट, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 0 2 0 2 9 जा 18, 2 7 जा 41 5। राइट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन।